अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे मुंतखब अहादीस के तालीम का सफ़र का टॉपिक है नमाज और बाजमात नमाज के फ़ज़ाइल। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ चंद अहादीस को पढ़ेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर गौर से सुनिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज 28 दिसंबर 2025 के दिन के मुंतखब अहादीस का तालीम का सफ़र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ज़ोहर की नमाज के लिए दोपहर की गर्मी में चलकर मस्जिद जाने की फ़जीलत मालूम हो जाती तो वो ज़ोहर की नमाज के लिए दौड़ते हुए जाते, और अगर उन्हें इशा और फ़ज्र की नमाज़ों की फ़जीलत मालूम हो जाती तो वे उन नमाज़ों के लिए मस्जिद जाते, चाहे उन्हें किसी बीमारी की वजह से घिसट कर ही जाना पड़ता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ज़ोहर की नमाज के लिए दोपहर की गर्मी में चलकर मस्जिद जाने की फ़जीलत मालूम हो जाती तो वे ज़ोहर की नमाज के लिए दौड़ते हुए जाते, और अगर उन्हें इशा और फ़ज्र की नमाज़ों की फ़जीलत मालूम हो जाती तो वे उन नमाज़ों के लिए मस्जिद जाते, चाहे उन्हें किसी बीमारी की वजह से घिसट कर ही जाना पड़ता। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वैसे तो हदीस के मुताबिक हमें हदीसों को 3 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है और कुछ लोगों के पास नेट पैक भी कम रहता है डेटा, तो इसीलिए इन सब मौक़ों की इस नज़ाकत के हिसाब से ही मैं कुछ हदीसों को मैं 1 बार पढ़ देती हूँ, और जो छोटी हदीसें होती हैं ना उन्हें मैं 3 बार पढ़ देती हूँ। तो चलिए हम अगली अपनी एक हदीस पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, वाह वाह वाह, 5 चीज़ें आमाल नामे के तराजू में कितनी ज़्यादा वज़नी हैं। पहली ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी सुबहान अल्लाह, तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह, चौथी अल्लाहु अकबर, और 5वीं किसी मुसलमान का नेक लड़का फौत हो जाए और वे सवाब की उम्मीद पर सब्र करे। इसी तरह हम एक तीसरी हदीस पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़े, हर एक हर्फ के बदले उसके आमाल नामे में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहे, हर हर्फ के बदले में उसके आमाल नामे में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। हम एक और हदीस पढ़ते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे, तो उन्होंने पूछा, जिब्रील, ये तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपनी उम्मत के लिए कहिए कि वे जन्नत के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसलिए कि जन्नत की मिट्टी उम्दा है और उसकी ज़मीन कुशादा है। पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे, तो उन्होंने पूछा, जिब्रील, ये तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपनी उम्मत से कहिए कि वे जन्नत के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसलिए कि जन्नत की मिट्टी उम्दा है और उसकी ज़मीन कुशादा है। पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे, तो उन्होंने पूछा, जिब्रील, ये तुम्हारे साथ कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلا ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، چوتھا ہے اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہو پڑھ لو، پہلے پڑھ لو، اور جس کو چاہو بعد میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ مطلب آپ پہلے سبحان اللہ پڑھ لیں، پہلے الحمدللہ، یا پہلے اللہ اکبر یا لا الہ، اور چاہے جس کو بھی آپ بعد میں پڑھ لیں۔ پھر سے پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، چوتھا اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہو پہلے پڑھ لو اور جس کو چاہو بعد میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا منتخب احادیث کا تعلیم کا سفر، کچھ احادیث نماز اور با جماعت نماز کے فضائل کے بارے میں۔ تو پلیز ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر مجھ سے پڑھنے میں اور تلفظ میں، پروننسیشن میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو تو پلیز معاف کریے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔